लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। इस लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे चेक के बारे में। चेक क्या होता है? चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही काइंड है। बेसिकली एक चेक एक डॉक्यूमेंट ही होता है जो बैंक इशू करता है एंड वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट का ही काम करता है, जो ट्रांसफ़र बिटवीन द टू पार्टीज मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का भी यूज़ होता है, वो भी एक रिटर्न फॉर्म में होता है, इंस्ट्रूमेंट है। चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही काइंड होता है। चेक की डेफिनेशन पे आते हैं। चेक की डेफिनेशन क्या कहती है? अ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन बाय अ कस्टमर, यानी कस्टमर के द्वारा ये ड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है बाय कस्टमर ऑन हिज बैंक, जो उसका अकाउंट है जिस बैंक में, उस अकाउंट पर वो चेक निकालता है। रिक्वेस्टिंग द स्पेसिफाइड बैंक टू पे ऑन डिमांड ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। एक स्पेसिफाइड बैंक को, एक पर्टिकुलर बैंक को स्पेसिफाई किया जाता है टू पे अ डिमांड ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, एक अमाउंट देने के लिए। टू अ पर्सन, जिसका पर्सन का नेम होगा चेक पर, उसी को देने के लिए। और टू द बियरर, या फिर जिसके पास वो चेक है, बियरर मीन्स जिसके पास वो चेक है उसको वो अमाउंट पे किया जाएगा। और टू द ऑर्डर स्टेटेड पर्सन, जिसको ऑर्डर दिया गया है, ये भी बोल सकते हैं हम। यानी चेक एक अनकंडीशनल होना चाहिए, ये कोई सी भी कंडीशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच में मनी ट्रांसफ़र होगी, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, उसी का पार्ट है ये। एक चेक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? लेट्स सी व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट इज़ अ चेक मस्ट बी ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एक स्पेसिफाइड बैंकर के द्वारा ही ड्रॉन किया जाना चाहिए। सेकेंड इज़ अ चेक मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड, जब डिमांड की जाए तभी पे किया जाना चाहिए। एंड मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉर, जिसने वो चेक निकाला है, जो पैसे देना चाहता है, उसके साइन भी होना असेंशियल है, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही आते हैं। अ चेक मस्ट बी अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, अनकंडीशनल होना चाहिए, जो कि हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अ चेक, फिफ्थ पॉइंट है, चेक मस्ट बी डेटेड। ऑब्वियसली बात है, डेट तो होनी ही चाहिए चेक पर, और इट कैन बी पोस्ट डेटेड, ये हमारी पोस्ट डेटेड डेट जो होगी वो पोस्ट डेटेड भी हो सकती है। ये हमारा चेक की वेन है आईसीआईसीआई बैंक का। इसमें हम कुछ टर्म्स को समझते हैं कि क्या चीज़ होती है सब कुछ। तो इस चेक में आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ साइन, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ साइन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ड्रॉर है उसके साइन आएंगे, जिसके नाम पर ये अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर हमारा आता है अकाउंट नंबर, जिस पर्सन का ये अकाउंट है, ये होता है हमारा क्यूआर कोड, और यहाँ पर हमारा चेक नंबर होता है, जो कि हमारा 6 डिजिट का होता है। लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग यू कैन सपोज। तो हमारा यहाँ पर ये चेक नंबर होता है। यहाँ पर पेयर के साइन होते हैं, जो पे कर रहा है, यानी कि अकाउंट होल्डर जो है हमारा, जिसे हम ड्रॉर भी बोल सकते हैं। ड्रॉई कौन होगा यहाँ पर? आईसीआई बैंक। हमेशा यहाँ पर ड्रॉई इन केस ऑफ चेक बैंक ही होता है, जिस बैंक का चेक है वो हमारा पे ही होता है, यानी कि यहाँ पर आईसीआईसी बैंक जो है हमारा पे ही है। यहाँ पर डेट मेंशन है, यहाँ पर डेट डाल देंगे हम जिस दिन हम चेक निकाल रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, लेट्स सपोज 15,000 हम अमाउंट निकाल रहे हैं, फिगर्स में यहाँ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर वर्ड्स में आ जाएगा 15,000 ओनली। इसमें हम फिगर्स में अमाउंट लिख देंगे। एंड ये हमारा फ्रंट साइड है चेक का, ये हमारा बैक साइड है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक दैट ए पर्सन जो है हमारा ड्रॉर है, उसने बी पर्सन को अमाउंट अगर देना है तो वो एक चेक ड्रॉ करेगा और अमाउंट लिख देगा 15,000, अपने साइन करेगा यहाँ पर ड्रॉर के साइन होंगे। यहाँ पर हमने जिसको पे करना है, बी की इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी, यहाँ पर बेनिफिशरी का अकाउंट नंबर होएगा, यानी कि बेनिफिशरी कौन है हमारा यहाँ पर? मिस्टर बी। यहाँ पर उसका नेम, अकाउंट नंबर डाल देंगे, नेम डाल देंगे, और मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, मिस्टर ए का भी एंड मिस्टर बी का भी। तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को अमाउंट पे कर रहा है ₹15,000। तो ये हमारा बियरर चेक भी हम इसे बोल सकते हैं, जिसके पास भी ये चेक हुआ
तो उसको अमाउंट मिल जाएगा, वो बैंक में जाएगा, चेक दिखाएगा, इन कैश उसे सेंटर पे, बैंक के सेंटर पे उसे अमाउंट मिल जाएगा जितना वहाँ चेक में लिखा हुआ है। वैसे अगर बाय मिस्टेक इन फिगर में अमाउंट कुछ हो रहा है, इन वर्ड्स कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर लेट्स सपोज 1 लाख है एंड यहाँ पर 1.5 लाख लिखा हुआ है इन वर्ड्स में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 प्रेफरेंस दी जाती है कि जो वर्ड्स में लिखा हुआ है अमाउंट, वही अमाउंट पे किया जाएगा बाय बैंक। तो ये बात की हमने चेक के बारे में, चेक दिखने में कैसा होता है। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर बियरर भी लिखा हुआ है, बियरर चेक है ये हमारा। तो बियरर चेक यही होता है, अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी पर्सन को अमाउंट पे करना है तो वो बियरर चेक का यूज़ करेगा। और वैसे बियरर का मीन्स यही होता है जिसके पास भी वो चेक है उसको अमाउंट मिल जाएगा बाय बैंक। इन सेकंड केस वो अपना यहाँ पर साइन करेगा, अगर उसे ₹15,000 चाहिए वो बैंक में जाएगा, अपना यहाँ पर नेम लिखेगा, पे यहाँ पर सेल्फ लिखेगा, अगर उसे खुद के लिए अमाउंट चाहिए अकाउंट नंबर डालेगा और यहाँ पर रुपीज़ में डालेगा अमाउंट, यहाँ वर्ड्स में डेट मेंशन होगी, अगर वो बैंक के पास जाएगा और चेक दिखाएगा उसे अमाउंट रिसीव हो जाएगा। फिर इस चेक का यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो सेल्फ के लिए ही इस चेक को यूज़ कर रहा है। जहाँ पे लिखा हुआ है, पे मीन्स जिसको हम पे करने वाले हैं वो सेल्फ को पे कर रहे हैं, यानी कि खुद को पे कर रहे हैं। अगर हम मिस्टर बी पर्सन को पे कर रहे हैं तो यहाँ पर मिस्टर बी का नेम मेंशन किया जाएगा। तो ये हमने बताया चेक के बारे में। चेक क्या होता है? चेक के भी बहुत टाइप्स हो सकते हैं, हम टाइप्स को देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ चेक में आपको यही टॉपिक मेंशन है कि चेक कैसे पे किया जाता है, कितने टाइप से पे किया जा सकता है, कितने टाइप के चेक हो सकते हैं, लाइक क्रॉस चेक, बियरर चेक, ऑर्डर चेक। आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑल टाइप ऑफ चेक। इसका फर्स्ट टाइप है चेक का हमारा बियरर चेक। बियरर चेक जैसे आपने वहाँ देखा होगा, मैंने आपको चेक शो किया था एक ICICI बैंक का, वहाँ पर लिखा हुआ था बियरर। बियरर मीन्स कि जिसके पास भी ये चेक होगा उसको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। लाइक दैट हमने वहाँ क्या किया था, मैं आपको वो चेक शो करती हूँ। यहाँ पर मिस्टर ए जिसने चेक ड्रॉ किया था अमाउंट पे करने के लिए ₹15,000 टू मिस्टर बी, यहाँ पर हम लिखेंगे पे कौन है हमारा बी, हम क्योंकि बी को पे कर रहे हैं अमाउंट ₹15,000, यहाँ अमाउंट वर्ड्स में आ जाएगा, यहाँ उसका अकाउंट नंबर बी का, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्पेशली मेंशन किया हुआ है बियरर चेक। और हम बात भी किसकी कर रहे हैं, बियरर चेक की। चेक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सबसे पहले हम बियरर चेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा बियरर चेक की स्पेशलिटी क्या है कि अगर मिस्टर बी ने बैंक में जाकर शो किया, जो चेक को रिप्रेजेंट करेगा वही हमारा रिसीवर होएगा, उसी को अमाउंट पे किया जाएगा। पर्सन ए जो है चेक को दिखाएगा बैंक में और उसे अमाउंट रिसीव हो जाएगा। या फिर अगर पर्सन जो बियरर चेक जिसके पास भी होगा उसी को अमाउंट रिसीव हो जाएगा। बियरर चेक में यही होता है। अगर नहीं मेंशन है हमारा ए का, पर्सन सी जाता है, चेक को शो करता है और बैंक काउंटर वाले उसको अमाउंट दे देते हैं, तो वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि रियल ओनर कौन है जिसको ये अमाउंट देना है। यहाँ पर बेशक ए मेंशन नेम है, मिस्टर ए को देना है, बट यहाँ बियरर चेक में यही है, जिसके पास वो चेक होगा उसी को अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ये था हमारा बियरर चेक। ऑर्डर चेक सेकंड पार्ट है इसका, ऑर्डर चेक हम मेंशन करेंगे और क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है, लाइक दैट वही हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मिस्टर ए ने अमाउंट पे करना है टू मिस्टर बी ₹15,000। यहाँ पर वो जिसके अगर मिस्टर ए ने मेंशन कर दिया और यहाँ पर बियरर को काट कर यहाँ पर लिख दिया ऑर्डर चेक, तो ये ऑर्डर चेक में क्या होगा, जिस पर्सन का नेम मेंशन है ना चेक में उसी को अमाउंट रिसीव होगा। ये नहीं है कि कोई भी चेक को शो करेगा बैंक काउंटर में और उसको मनी रिसीव हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्डर चेक में यही है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस पर्सन का नेम मेंशन है उसी को अमाउंट रिसीव होना चाहिए। मिस्टर ए यहाँ पर काट कर बियरर चेक की ऑर्डर चेक लिख देगा, और मिस्टर बी अगर इन कैश अमाउंट रिसीव करना चाहता है तो यहाँ पर उसको अकाउंट नंबर लिखने की कोई नीड नहीं है। इफ़ ही वॉन्ट्स दैट द अमाउंट शुड बी ट्रांसफर इन हिज अकाउंट, देन उसको अपना अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन करना होगा टू मिस्टर बी को। यहाँ पर उसका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर उसका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ बियरर चेक में ऑर्डर चेक में यही डिफरेंस है। बियरर चेक था कि जो भी उस
चेक को रिप्रेजेंट करेगा बैंक को तो उसे अमाउंट रिसीव हो जाएगा। बट इन केस अगर वो ऑर्डर चेक है, मिस्टर ए यहाँ पर बियरर चेक को कट कर कर ऑर्डर चेक लिख देता है तो उसी को अमाउंट मिलेगा जिसका नेम मेंशन है। यहाँ पर मिस्टर बी का नेम मेंशन है तो इसी को अमाउंट रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है? क्रॉस चेक में क्या होगा, जो मिस्टर ए पर्सन था हमारा ड्रॉर और मिस्टर बी हमारा था पे जिसको अमाउंट रिसीव होना है। मिस्टर ए क्रॉसिंग चेक में क्या करेगा, यहाँ पर क्रॉस कर देगा, ऐसे 2 क्रॉस हो जाएंगे, सॉरी 3 हो गए, तो 2 क्रॉस हो जाएंगे वैसे, जिससे क्या होगा, टू मिस्टर बी अगर ओवर द काउंटर कैश रिसीव करने जाता है तो उसे कैश नहीं मिलेगा बिकॉज ये ऑर्डर चेक है। अगर मिस्टर ए ने यहाँ पर 2 ऐसे लाइन मार्क करी है तो मिस्टर बी को यहाँ अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ेगा जिसके थ्रू उसे अमाउंट रिसीव होगा। उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी बाय बैंक। क्रॉस चेक का यहाँ पर मेन मीनिंग यही है कि उसे इन कैश अमाउंट रिसीव नहीं किया जाएगा, उसके अकाउंट में ही मनी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी बाय बैंक। नेक्स्ट जो है हमारा एंटीडेटेड चेक है। एंटीडेटेड चेक क्या होता है कि जो चेक होगा वो कितने टाइम के लिए वैलिड हो, लाइक दैट यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी डेट मेंशन होगी, वैलिड फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे लाइक दैट 21/06/19 ये मेंशन है। तो हमारा ये चेक कब तक वैलिड होगा? 3 मंथ्स तक वैलिड होगा। अगर कोई पर्सन जो है 26/19 को चेक लेकर आता है, ये जो डेट है उस चेक पर मेंशन है, बट करंटली जो आज डेट है वो 21 है, तो ये नहीं होगा कि वो एक्सपायर हो चुका है, नहीं, बिकॉज चेक की जो डेट वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स तक की होती है। तो ये कब तक वैलिड होएगा? 27/19, 28/19, 29/19, ऑन 21/10/19 को ये इनवैलिड माना जाएगा। ये हमारा होता है एंटीडेटेड चेक। वैसे ही अगर स्टेल चेक की हम बात करें, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा चेक का ही हम देख सकते हैं। स्टेल चेक में क्या होता है, वो जो डेट मेंशन होगी उस चेक के अंदर वो 3 मंथ्स के पहले की डेट होगी, तो वो चेक जो हमारा होगा स्टेल चेक होगा। उस चेक का कोई यूज़ नहीं होगा, उसे हम फाड़ कर फेंक भी सकते हैं, उसे कोई यूज़ भी नहीं होगा। तो ये हमने बात करी स्टेल चेक और एंटीडेटेड चेक की। लास्ट एक पार्ट है चेक का, एक हमारा पोस्ट डेटेड चेक होता है। उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर डेट मेंशन करी गई है चेक के अंदर 23/6/21, अगर वो चेक बट वो पर्सन जो है 21/6/21 को ही चेक लेकर आता है तो ये जो है उसे अमाउंट रिसीव नहीं होगा बिकॉज ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये 23 को ही रिसीव होगा उसे अमाउंट जो चेक पर डेट मेंशन की गई है, यानी वो पोस्ट डेटेड चेक है हमारा। तो ये हमने देखे चेक्स के टर्म्स क्या होती है, चेक्स के टाइप्स भी हम इसे बोल सकते हैं। फर्स्ट हमारा बियरर चेक था, सेकंड ऑर्डर चेक, थर्ड क्रॉस चेक, फोर्थ इज एंटीडेटेड चेक एंड फिफ्थ इज स्टेल चेक एंड द लास्ट वन इज पोस्ट डेटेड चेक। ये जो चेक थे टर्म्स को जानना बहुत असेंशियल था। अब आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ होती क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग चेक मैंने बताया था, जब वो एक चेक पर क्रॉस कर दिया जाता है तो जो अमाउंट होता है वो इन कैश नहीं होगा, वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ही जाएगा जिसको हमने पे करना है, हमारा पे जो है। यहाँ इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज जनरल क्रॉसिंग, सेकंड इज स्पेशल क्रॉसिंग। लेट्स सी ये क्या होती हैं। जनरल क्रॉसिंग चेक क्या होते हैं, जब 2 एंगुलर पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन की जाती है फेस ऑफ द चेक पर एंड द वर्ड्स लिखा जाता है कंपनी या एंड और कंपनी आर रिटन इन बिटवीन देम, लाइक दैट। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 क्रॉसिंग लाइन है, ये हमारे क्रॉसिंग चेक में ही आते हैं। जनरल चेक में क्या स्पेशलिटी होती है कि या तो उस पर कुछ लिखा होगा एंड कंपनी या नोट नेगोशिएबल, एंड देन सच अ क्रॉसिंग इज जनरल क्रॉसिंग। इट शुड बी नोटेड दैट इन जनरल क्रॉसिंग नो नेम ऑफ द बैंक इज मैंशन, किसी भी बैंक का नेम मैंशन नहीं होता। द फॉलोइंग आर द फ्यू, आप ये देख सकते हो, ये हमारे जनरल क्रॉसिंग के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग 2 angular parallel lines on the face of the check, the name of the specified bank is mentioned. इसमें बैंक का नेम मेंशन किया जाता है।
then it is known special crossing check. It is necessary to specify the name of the bank in special crossing. We have to see that जनरल क्रॉसिंग में कोई बैंक का नेम मेंशन होना इतना एसेंशियल नहीं है, बट इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग बैंक का नेम मेंशन होता है. लाइक दैट आप देख सकते हो एंड कंपनी पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, नॉट नेगोशिएबल बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर. और जो है स्पेशल क्रॉसिंग में जो पेमेंट जो रिसीव होगी ओनली फ्रॉम द बैंक विच इज़ मेंशन इन द स्पेसिफाइड क्रॉसिंग, उसी पर्सन को रिसीव होगी जिस पर्सन का नेम मेंशन किया गया है. चेक में तो होगी नहीं रिसीव, हमने देखा था क्रॉसिंग चेक में यही होता है ना. अगर उसका कोई अकाउंट नहीं ओपन किया गया है तो उसे अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा अपना. यहाँ लिखा भी हुआ है इफ़ द paid does not have an account in the specified bank, then he will have to open an account there. Apart from the name of the bank, the other words mentioned in general crossing is also mentioned in special crossing. नेम क्या है स्पेशल क्रॉसिंग चेक का? टू मेक चेक सिक्योर. स्पेशल चेक का यही मेन मोटिव है कि चेक सिक्योर रहे, जिस पर्सन का नेम मेंशन किया गया है उसी पर्सन को अमाउंट रिसीव हो जाए. इस वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ ए क्रॉसिंग चेक. हम जो चेक को कैंसिल भी कर सकते हैं इन केस द ड्रॉर ऑफ अ चेक वांट्स टू कैंसिल द क्रॉसिंग ऑफ अ चेक. अगर जिसने चेक निकाला था, जो हमारा ड्रॉर था यानी पर्सन जो ए था, अगर वो कैंसिल करवाना चाहता है चेक को, ही हैज़ टू बाय मिस्टेक क्रॉस. बाय मिस्टेक उसने उस चेक पर लाइक दैट क्रॉस कर दिया था, अब वो कैंसिल करवाना चाहता है. ही मे डू सो बाय कैंसिलिंग द पैरेलल लाइन्स. इस पैरेलल लाइन को वो कैंसिल करके इस चेक को कैंसिल कर सकते हैं. एंड राइटिंग द वर्ड्स पेमेंट बी मेड इन कैश. स्पेशलिटी क्या थी क्रॉसिंग चेक की? वो कैश में पेमेंट नहीं होगी, बट वो अब जो है पर्सन ड्रॉर इस सिस्टम को कैंसिल करवाना चाहता है क्रॉसिंग चेक को, तो वो क्या करेगा? कैंसिल करके उन पैरेलल लाइन को साथ में लिख देगा पेमेंट बी मेड इन कैश साइनिंग बिलो इट, और साइन कर देगा अपनी. तो इससे क्या होगा? जो हमारा क्रॉस चेक था वो हमारा अगेन बियरर चेक में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द पेमेंट में बी रिसीव इन द सेम मैनर एज बियरर चेक. पेमेंट भी जैसे बियरर चेक में रिसीव हुई थी मिस्टर बी को, वैसे ही कैंसिलेशन के बाद, क्रॉसिंग चेक की कैंसिलेशन के बाद वो बियरर चेक में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे अमाउंट रिसीव हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ कैश. बट यहाँ पर एक मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर जो कैंसिलेशन का राइट होता है वो सिर्फ ड्रॉर के पास होता है, वही कैंसिल कर सकता है क्रॉसिंग ऑफ अ चेक. तो हमने अब देखा कि चेक होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कैंसिलेशन कैसे हो सकता है चेक का. नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ambitious instrument and inchoate instrument.